अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान बशीर नाज। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले एक नज़र दिन भर की कुछ अहम सुर्खियों पर। हैदरपुरा एनकाउंटर में मारे गए रामबन के आमिर की मयत को वापस करो, लेफ्टिनेंट गवर्नर से आमिर की बहन की गुहार। दिही मजलिस असम्बली और पार्लियामेंट के मुंतखब नुमाइंदों की सिर्फ एक तरजीह होनी चाहिए, सदर हिंद रामनाथ कोविंद। खानदानी सियासत जमहूरियत के लिए एक बड़ा खतरा, वजीर आजम नरेंद्र मोदी का कांग्रेस पर हमला। हम आईन हिंद की पासदारी के पाबंद होंगे, वादी कश्मीर में योम आईन पूरे जोश व खरोश के साथ मनाया गया। हुकूमत मुसलसल आईनी इदारों पर नुकसान पहुंचा रही है, वजीर आजम पर कांग्रेस का पलटवार। रामबाग शूट आउट पर श्रीनगर के बाज इलाकों में हड़ताल, ट्रांसपोर्ट और कारोबारी इदारे रहे बंद। उमर अब्दुल्ला कतई चनाब व पीर पंचाल के 8 रोजा दौरे पर रवाना, बानहल में जबरदस्त इस्तकबाल। पड़ोसी मुल्क बैनुल अक़वामी सतह पर भारत को बदनाम करने की कोशिश में लगा है, बीजेपी के अशोक कोल का बयान। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, अपने एक खुद साख्ता वीडियो पैगाम में हैदरपुरा एनकाउंटर में मारे गए रामबन के आमिर की बहन ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से फिर एक बार उनकी मयत वापस करने की मांग की है। उन्होंने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि उनका भाई एक आम शहरी था और उनको किसी भी मिलिटेंसी तंजीम के साथ कोई वाबस्ता नहीं था। और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर उन 2 लोगों की बॉडी जो है उन्होंने उनको वापस दिया तो हमें नहीं वो डेड बॉडी वापस दे रहे हैं। हमारा क्या जुर्म है, हमने क्या गुनाह किए हैं? क्योंकि वो एक बेचारा आम आदमी था और वो बेचारा वहाँ सफाई करता था और चाय बनाता था। तो यही गुनाह है कि एक मजदूर को मजदूरी करनी और फिर उसको मार देना, बेगुनाह उसका कत्ल करना, फिर बाद में बॉडी भी नहीं दे रहे हैं। एक तो बहुत बेदर्दी से उन लोगों ने उसको मारा है। मैं यही चाहती हूँ कि मेरे भाई की बॉडी हमें वापस दे दो और आप अपनी इंक्वायरी करो। हम नहीं मना कर रहे हैं उनको कि आप इंक्वायरी नहीं करो, आप इंक्वायरी करो, लेकिन वो बहुत बेकसूर था, हमें बॉडी वापस दे दो। योम आइन के मौके पर तमाम अवामी नुमाइंदों से इख्तिलाफात को बुलाकर कौमी मुफाद और अवामी खदमात के हकीकी मकसद के लिए काम करने की अपील करते हुए सदर हिंद रामनाथ कोविंद ने आइन की 72वीं सालगिरह के मौके पर पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में मुनकिदा योम आइन प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि दिही मजलिस असम्बली और पार्लियामेंट के मुंतखब नुमाइंदों की सिर्फ एक तरजीह होनी चाहिए। वहीं वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने खानदान पर मबनी सियासी जमातों को जमहूरियत के लिए एक बड़ा खतरा करार देते हुए कहा कि बदउनवानी में मुलव्वस लोगों की इज्जत अफजाई नौजवान को गलत रास्ते पर चलने के लिए उकसाती है। तकरीब से खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान के हर हिस्से में खानदान पर मबनी सियासी जमातों का गलबा बढ़ रहा है। इसी तरह जम्मू कश्मीर में भी योम आइन की तकरीब का इनेकाद किया गया। सबसे बड़ी तकरीब जम्मू कश्मीर असेंबली कम्प्लेक्स में मुनक़द हुई, जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर वर्चुअल मोड के जरिए कौमी तकरीब योम आइन का हिस्सा बने। आपको याद होगा कि बीजेपी पीडीपी कोलिशन टूट जाने के बाद जून 2018 से असेंबली के दरवाजे तालाबंद थे, जिनको कल खोल दिया गया। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर और वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े अफसरान ने एक बार फिर हल्फ लेते हुए कहा कि हम कौम की खदमत के लिए अपने आप को दोबारा वक्फ करने का अहद ले रहे हैं और इस बात का इरादा करते हैं कि शहरियों, गृहों, इदारों या शहरियों की तंजीमों के दरमियान हर तनाज़ा को पुरअमन तरीके से हल करेंगे। हम आइन हिंद की पासदारी के पाबंद होंगे। योम आइन पर मुनक़िदा सरकारी प्रोग्राम में हिस्सा नहीं लेने पर कांग्रेस का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत मुसलसल आइनी इदारों पर नुकसान पहुंचा रही है। आइन में दिए गए कवायद की खिलाफ वर्जी करके आइनी निजाम को तबाह किया जा रहा है। इसलिए कांग्रेस और दीगर कई अपोजिशन जमातों ने इस प्रोग्राम में हिस्सा नहीं लिया। रामबाग शूट आउट में 3 जंगजू की हलाकत के 2 रोज बाद कल श्रीनगर के बाज इलाकों में हड़ताल रही, जिससे मामूलात जिंदगी पर जुज़वी असरात मुरतब हो गए। श्रीनगर के तिजारती मरकज लाल चौक और पाइन शहर में बाजारों में तमाम दुकानें बंद रहे,
ताहम सड़कों पर ट्रांसपोर्ट की नकलो हमल जारी रही। वहीं बादशाह चौक, हरि सिंह हाई स्ट्रीट वगैरह में भी दुकान बंद रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला खत चिनाब और पीर पंचाल के 8 रोजा दौरे पर हैं। इस दौरान पार्टी से वाबस्ता लीडरान और ओहदेदारान ने उनका बानहाल पहुंचने पर जबरदस्त खैर मकदम किया। जिला रामबन की वर्किंग कमेटी के मेंबरान ने बानहाल पहुंचने पर उमर अब्दुल्ला का खैर मकदम किया। इस मौके पर उमर अब्दुल्ला ने वर्करों से कहा कि इस वक्त हमें मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहे हैं और ऐसे में हमें मुत्तहिद रहना चाहिए और साबित कदम रहकर लोगों के एहसासात और जज्बात की तर्जुमानी करनी होगी। हैदरपुरा वाक़ात पर बात करते हुए बीजेपी के यूटी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी अशोक कोल ने कहा कि पड़ोसी मुल्क बैनुल अक़वामी सतह पर भारत को बदनाम करने की कोशिशों में लगा है और यहाँ पर भी कुछ ऐसे अनासिर जरूर मौजूद है जो उनके एजेंडे पर काम कर रहे हैं। ऐसा है, मैंने कल भी बताया कि बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय ताकतें हैं जो हिंदुस्तान की इतनी बड़ी तरक्की को देखकर इसमें कुछ खलल डालने का प्रयास कर रहे हैं। वो लगातार चल रहा है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं चल रहा है। कुछ ताकतें हैं सारे देश भर में, कुछ ताकतें हमारे पड़ोस में हैं जो हमारे दुश्मन हैं, वो नहीं चाहते हैं कि हिंदुस्तान तरक्की करे, इसलिए वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। ये उनकी क्रिएट की हुई प्रॉब्लम्स हैं जो अभी भी कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ महीनों में और पिछले दशकों से ये चल रही है, खत्म होने के ऊपर है। लेकिन वो ताकतें भी अपना जोर लगाती है और बदकिस्मती ये है कि हमारे भी कुछ लोग उसमें से उनके साथ उनकी इमोशंस को उभार कर उनको इसमें डालती है। मुझे लगता है कि ये बहुत जल्द इसका खात्मा हो जाएगा और वो देश भी अब एलिमिनेट हो रहे हैं, वो देश भी अब अपने अंदर खात्मे के कगार पर है। मैं देशों का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन आज वो देश सारे एलिमिनेट हो गए हैं। इसलिए भारत और जम्मू कश्मीर आप देखेंगे कुछ समय में और तरक्की की ओर जाएगा। सर, आपने कहा था कि अभी हड़ताल वाले नहीं बचे, हड़ताल करने वाले नहीं बचे, लेकिन आपने देखा पिछली बार हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की तरफ से कॉल आया था, उसका पूरा असर जो जम्मू कश्मीर में दिखा था। और आज भी सर किसी की कॉल नहीं और हड़ताल आज भी जारी है लाल चौक और डाउनटाउन एरियाज में। मैंने जो कहा कि कुछ ऐसी ताकतें हैं, कुछ ऐसे फोर्सेस हैं, वो अभी चुप नहीं बैठेंगे। थोड़ी और सख्ती होगी तो आज चुप बैठ जाएंगे, लेकिन अभी कुछ ताकतें हैं हमारे जम्मू कश्मीर में जो जम्मू कश्मीर को, विशेषकर कश्मीर को शांत नहीं होने दे रहे हैं। नाज़रीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। पी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दीजिए अपनी मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज।